हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट बताना चाहूँगा ये सीरीज है एग्जाम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है और ये जो सिलेबस करा जा रहा है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर पूर्ण रूप से आधारित है। आज हम आपके सामने बात करेंगे सोल्यूशन सीरीज के अंदर बेसिल इक्वेशन या लिगेंडर इक्वेशन, उसका सीरीज की फॉर्म में हम कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट कुछ बेसिक से पैरामीटर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और ये भी बताना चाहेंगे जो हमारे पास जो इवन सेमेस्टर यानी सेकंड और फोर्थ सिक्स यहाँ पे स्टूडेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, और जो हमारे पास और सेमेस्टर होते हैं लाइक 1, 3rd, 5th सेमेस्टर, तो वहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव यानी रिटन में एग्जाम देना होता है। तो जब भी हम एमसीक्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो हम यहाँ पे कंसेप्ट को या थ्योरम को मतलब जो कोरोलरी को अच्छे से एनालिसिस करना होता है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक पैरामीटर को समझते हैं। हमारे पास स्टूडेंट कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इस टाइप की पी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स इंटू डी बाई वाई ओवर डी एक्स आर एक्स इंटू वाई। यहाँ पे स्टूडेंट पी एक्स और क्यू एक्स एंड आर एक्स ये एक्स के फंक्शन है और यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर हमारे पास इसको हम पी एक्स से डिवाइड करें तो स्टूडेंट पी एक्स से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ देखोगे आप डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पी एक्स हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो पी एक्स अपॉन मतलब क्यू एक्स अपॉन पी एक्स इंटू डी बाई बाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट पी एक्स हम इसको डिवाइड करेंगे तो आर एक्स अपॉन पी एक्स। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर में, तो इसको हम ऐसा भी ड्राइव कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके यहाँ पे बेसिल इक्वेशन का, मतलब इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है या जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन होती है बेसिल इक्वेशन की एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इंटू डी बाई बाई ओवर डी एक्स और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, हम ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इंटू वाई इक्वल 0। तो ये हमारे पास बेसिल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे लिगेंडर इक्वेशन, यानी वहाँ पे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस 2x इंटू डी बाई बाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे स्टूडेंट प्लस एन इंटू कोष्टक में n प्लस 1 और साथ में i y मतलब 0 आएगा। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन बेसिल इक्वेशन एंड लिगेंडर इक्वेशन का फॉर्म है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे एक तो ऑर्डिनरी कंसेप्ट आता है, एक आपका सिंगुलर पॉइंट आता है। एक तो ऑर्डिनरी पॉइंट आता है, एक सिंगुलर पॉइंट होता है। पहले स्टूडेंट ऑर्डिनरी पॉइंट को समझते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे इस टाइप की, तो जो हमारे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्डर का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पी एक्स होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट पी एक्स पे ही डिपेंड करता है कि अगर पी एक्स की वैल्यू 0 आती है तो वहाँ पे सिंगुलर पॉइंट होगा, अगर पी एक्स की जो वैल्यू है नॉन जीरो आता है तो वहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो पी एक्स सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के जरिए लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल हमारे पास ये है, पहले आप इसका बेसिक सा पैरामीटर या मतलब इसका रिजल्ट को समझते हैं। जब भी ऑर्डिनरी पॉइंट की हम बात करेंगे स्टूडेंट, कोई भी पॉइंट है x इक्वल x0, स्टूडेंट यहाँ पे जो x0 होता है यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू होती है। मान लिया हमारे पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। वो एग्जाम में आपसे पूछेगा किस पार्टिकुलर वैल्यू पे ये हमारे फंक्शन ऑर्डिनरी पॉइंट है, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या सिंगुलर पॉइंट है, तो वो आपको एग्जाम में पॉइंट आपसे पूछेगा। तो पहले हम यहाँ पे इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि ए पॉइंट x इक्वल x0 इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट फॉर इक्वेशन 1 को हम स्टूडेंट यहाँ पे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। समझते पहले हम, तो सबसे पहले हमारे पास अगर पी एक्स की वैल्यू नॉन जीरो आती है, देखो x यहाँ पे x इज इक्वल टू x0 अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए पी एक्स की वैल्यू अगर नॉन जीरो है मतलब जीरो नहीं है, तो उस वाले केस में हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। मतलब जो पॉइंट हमने उसमें रखा पी एक्स में और वो जीरो नहीं आता, तो जो वैल्यू हमने रखी थी इनपुट मतलब x0, जो x0 यहाँ पे स्टूडेंट बोले जाएगा ऑर्डिनरी पॉइंट, क्योंकि x0 रखने पर px में मतलब कोई पार्टिकुलर पॉइंट अगर हम px में रखें वो 0 नहीं आ रहा
तो जो वो पॉइंट रखा था हमने वो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। अगर हमने किसी पार्टिकुलर पॉइंट की जो वैल्यू है पी एक्स में रखने पर 0 आता है तो वहाँ पर वो सिंगुलर पॉइंट होता है। तो स्टूडेंट पहले हम ऑर्डिनरी पॉइंट पे क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास ये लिगेंडर का स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई साइड में 0। अब इसमें मैंने बताया था जो पी एक्स का कोफिशिएंट होता है, मतलब सॉरी जो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो वहाँ पे पी एक्स है। तो पी एक्स आपको कंपेयर करना है, पी एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब पी एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम किस वैल्यू के लिए पूछा है स्टूडेंट हमारे पास, हम बात करेंगे 0 के लिए। x हमारे पास 0 है, मतलब कोई पॉइंट है, हम x के प्लेस पर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 0 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आएगा। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं जब x की वैल्यू हमारे पास 0 ली तो पी एक्स की वैल्यू 0 नहीं आ रही, यहाँ पे स्टूडेंट 1 आ रही, यानी नॉन जीरो आ रहा। तो हमारे पास जो x 0 है इज ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, मतलब ये एक ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम सिंगुलर पॉइंट की। पहले हम सिंगुलर पॉइंट को समझते हैं क्योंकि यहाँ पे दो कंसेप्ट, एक तो ऑर्डिनरी पॉइंट है, एक सिंगुलर पॉइंट है। अभी मैंने बताया था जो ऑर्डिनरी पॉइंट है सबसे पहले पी एक्स को सेलेक्ट करना होता है। किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर पी एक्स का मान नॉन जीरो आ जाए तो जो पॉइंट था वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा स्टूडेंट, हमारे पास वो ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा। अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए पी एक्स का मान 0 आता है तो उस वाले केस में हमारे पास ये सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंगुलर पॉइंट नॉर्मली दो टाइप्स का होता है। तो नंबर एक यहाँ पे स्टूडेंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और दूसरा हमारे पास इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम सिंगुलर पॉइंट के कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारे पास कोई मतलब पी एक्स आप जो चूज करोगे वो स्टूडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देगा, या तो बेसिल टाइप की देगा या आपको लिगेंडर टाइप की देगा। वो आपको पी एक्स आपसे सेलेक्ट करना है। मतलब पी एक्स हमारा यदि 0 आता है एट एक्स वैल्यू 0, एक्स 0 स्टूडेंट यहाँ पे या तो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा या स्टूडेंट यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर एक्स 0 इसमें रखने पे मतलब एक्स की वैल्यू, भाई एक्स 0 यहाँ पे कोई वैल्यू हो सके, अगर एक्स की वैल्यू रखने पे पी एक्स 0 आ रहा तो उस वाले केस में हमारे पास मतलब ये सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर एक्स की वैल्यू किसी पार्टिकुलर वैल्यू रखने पे पी एक्स 0 नहीं आ रहा तो वहाँ पर वो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब बात करेंगे, यदि हम यहाँ पे से एग्जाम्पल को ले पी एक्स की जो वैल्यू स्टूडेंट जो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास पी एक्स की है, हम 0 पर चेक करते हैं तो एक्स के प्लेस पे इसमें 0 रखेंगे जहाँ पे एक्स है 0। तो हमारे पास देखो स्टूडेंट एक्स की जो वैल्यू 0 रखने पर हमारे पास जो पी एक्स है वो 0 आ रहा। तो इस वाले केस में हमारे पास जो एक्स 0 है इज यहाँ पे हो जाएगी स्टूडेंट सिंगुलर पॉइंट, मतलब एक्स 0 इज नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट। तो डेट इज एक्स 0 क्या है यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट हो गई, क्योंकि एक्स 0 रखने पे हमारे पास पी एक्स 0 दे रहा, जो पॉइंट रखा वो इसका सिंगुलर पॉइंट होगा। पी एक्स का हमें ये पता करना होता है कि इसकी वैल्यू 0 है तो सिंगुलर पॉइंट, अगर पी एक्स की वैल्यू नॉन 0 है तो वहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट होगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सिंगुलर पॉइंट यहाँ दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 यहाँ पे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और दूसरा यहाँ पे इरेगुलर। देखो इरेगुलर का मतलब क्या है, जो पॉइंट मतलब जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, मतलब जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ने इसको हम इरेगुलर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे समझते हैं तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है कि कोई पॉइंट है x0 इज सेट टू बी ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है सेकंड ऑर्डर में, इसको हम अप्रोच मानकर चल रहे। इस टाइप की हमारे पास कोई इक्वेशन है तो वहाँ पर पी एक्स सेलेक्ट करेंगे। पी एक्स सेलेक्ट करने के बाद देखो जब भी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है ये किसका पार्ट है स्टूडेंट, सिंगुलर पॉइंट का पार्ट है, तो वो सिंगुलर पॉइंट तो होना चाहिए। मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर पी एक्स 0 आ जाए साथ साथ 0 आ जाए तो कंडीशन सिंगुलर पॉइंट की। और सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में एक दो कंडीशन एक्स्ट्रा बन जाती है, समझते हैं। ये हमारे पास लिमिट है x टेंड्स टू x0, तो x माइनस के x0 स्टूडेंट यहाँ पे QX अपॉन PX। अगर इसकी वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे फाइनाइट आती है और यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की बात करें स्टूडेंट,
दूसरी जो कंडीशन है लिमिट x टेंड टू x0, सुनिए यहाँ पे x माइनस के x0 का होल टू एक्स। सुनिए यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 आएगी और यहाँ पे क्यू एक्स के प्लेस पर आ जाएगा RX और डिवाइड में यहाँ पे एज इट रहेगा PX। अगर दोनों वैल्यू फाइनाइट आ रही, मतलब कोई निश्चित वैल्यू आ रही, तो उस वाले केस में यहाँ पे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। अगर दोनों वैल्यू में से, स्टूडेंट ध्यान से समझना, अगर दोनों वैल्यू में से यहाँ पे कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो उस वाले केस में यहाँ पे इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर आपने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका इरेगुलर का, यानी दोनों में से एक इनफाइनाइट आ जाओ, अगर दोनों की वैल्यू यहाँ पे जीरो है तो ये तो फाइनाइट है, तो रेगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू, एक तो फाइनाइट आ जाओ, एक इनफाइनाइट आ जाओ, मतलब एक तो 1 2 3 कुछ भी आ जाओ फाइनाइट और एक आ जाओ इनफाइनाइट, तो उस वाले केस में रेगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के जरिए हम समझते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है जब हम x0 की बात करेंगे। देखो यहाँ पे ये तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट है, अगर x0 मतलब x0 का मान अगर हमने 0 ले लिया तो स्टूडेंट यहाँ पे x0 के प्लेस पे हम 0 रखेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब x माइनस के 0 दैट इज x ही बचेगा मल्टीप्लाई के साथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। अब यहाँ x0 हमने क्या लिया 0, तो वाले केस में यहाँ पे x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट x इंटू मतलब एक्स स्क्वायर इंटू ही आएगा। मतलब जब ओरिजिन मतलब x0 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू जब 0 है तब ये कंडीशन है। अगर कोई पार्टिकल देखी 1 2 3 है तो फिर x माइनस, जैसे 1 पर पूछा x की वैल्यू 1 का मतलब x0 का मान 1 है, अगर -1 है तो x0 के प्लेस पे -1 रखेंगे तो +1, 0 के लिए ये फार्मूला है, ये हमेशा याद रखना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन लेकर करते हैं, इसको यहाँ पे एक बार नोट कर लेना अच्छे से। स्टूडेंट एक बार हम इसको थोड़ा समझते हैं, मैं क्या बताया आपको। एक तो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, ऑर्डिनरी पॉइंट ये बोलता है स्टूडेंट x इक्वल x0, x0 यहाँ पे कोई पार्टिकुलर पॉइंट है, अगर px में x के प्लेस पर कोई वैल्यू रख दे, अगर वो 0 नहीं आ रही तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर px की वैल्यू 0 आ जाए, ये वैल्यू रखने के बाद उसको बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। अब नॉर्मली सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर में स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इधर स्टूडेंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इसकी कंडीशन देखो, ये किसके पार्ट है, सिंगुलर पॉइंट के है। तो यहाँ पे जो px है वो तो 0 होना ही चाहिए एट x इक्वल x0 का। और ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट, जितने भी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होते हैं उनका हम सीरीज का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा याद रखना। समझते हैं स्टूडेंट, इसकी जो कंडीशन है रेगुलर के लिए कंडीशन है वो सिंगुलर तो होना ही चाहिए क्योंकि सिंगुलर का ही पार्ट है। सिंगुलर पहली कंडीशन ये है कि कोई पार्टिकुलल वैल्यू के लिए अगर px 0 आता है वो सिंगुलर है। अब सिंगुलर जो पॉइंट है उसके दो टाइप होते हैं, एक तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात समझते हैं, लिमिट x टेंड टू x0 x माइनस के x0 और यहाँ पे क्यों x डिवाइड में यहाँ px है। अगर इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही, फाइनाइट क्वांटिटी, और सेकंड जो कंडीशन है लिमिट x टेंडिंग टू x0 तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर। अभी बताते हैं इसको रिगोलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट RX आ जाएगा और px अगर यहाँ पे दोनों वैल्यू फाइनाइट है तो उस वाले केस में हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, देखो या तो इस कंडीशन की या इस कंडीशन इनफाइनाइट आ जाए तो वहाँ पे वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा क्योंकि उसका सॉल्यूशन, उस सीरीज का जो सॉल्यूशन है एग्जिस्ट ही नहीं कर देगा, केवल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर दोनों यहाँ पे क्या है स्टूडेंट फाइनाइट है तो वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा।
अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो उस वाले केस में हमारे पास इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, अगर एक्स कोई आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेता है तो वहाँ पे आपको पी एक्स सेलेक्ट करना है। पी एक्स जो होगा वो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट होगा। आपको कोई पॉइंट दे देगा पार्टिकुलर पॉइंट, तो हमारे पास ये एक्स की जो वैल्यू कुछ भी दे सकता है, वहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल है किस पॉइंट के लिए सिंगुलर होगा, किस पॉइंट के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन पहले हम स्टूडेंट यहाँ पे चलो 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट। एक टाइप का क्वेश्चन समझ लो स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन कंपल आपको हो जाएगी इजीली। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो आपको कंसेप्ट पर काफ़ी कमांड रखनी होती है। तो ये हमारे पास 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, स्टूडेंट देखोगे यहाँ पे माइनस के 2x इंटू डी बाई ओवर डी एक्स और यहाँ पे n इंटू एन प्लस के 1 और साथ में 1। तो हमें ये पॉइंट दे देगा आपको एट एक्स की वैल्यू 0 पे, मतलब ये बोल देगा एक्स की जो वैल्यू 0 पे ये ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है, मतलब वहाँ पे कुछ भी पॉइंट दे सकता है। तो एग्जाम में हमने देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका, लिगेंडर का ही इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इस टाइप की कोई भी इक्वेशन होगी तो हम ऐसे करते हैं। जब यहाँ पे चेक करना होता है कि ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, ये जो वैल्यू है पी एक्स में रखने पर अगर पी एक्स की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं आ रही, तो वहाँ पे वो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। अगर एक्स की वैल्यू जीरो पी एक्स में रखने पर जीरो आ रही तो वहाँ पे वो सिंगुलर पॉइंट होगा। तो यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया जो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वहाँ पे वो पी एक्स की वैल्यू होती है। तो पी एक्स हमारे पास 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है एक्स की वैल्यू 0 दे रखी, तो यहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम 0 रखेंगे तो 1 माइनस के 0 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आएगा। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं जो पी एक्स है मतलब वो नॉन जीरो है एट एक्स की वैल्यू 0 पे। जब एक्स की वैल्यू 0 रखने पर पी एक्स नॉन जीरो आ रहा तो वहाँ पे जो एक्स 0 हो जाएगा ईच ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। अगर यू एक्स की वैल्यू 0 रखने पी एक्स 0 आ जाता तो वहाँ पे एक्स हो जाता सिंगुलर पॉइंट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन चेक करता हूँ। आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन शो कर देगा, आपसे किसी पॉइंट पर आपको ऑर्डिनरी पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट या रेगुलर टाइप की क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट है बस यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे सिंगुलर होता तो हम फिर बात करते रेगुलर और इरेगुलर की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ना बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन में गिवन है कि सो दैट एक्स की वैल्यू 0 एंड एक्स की वैल्यू -1 और सिंगुलर पॉइंट ऑफ, हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये प्रूव करना है कि एक्स की वैल्यू 0 है तो पी एक्स में अगर हम 0 रखेंगे तो वो पी एक्स 0 आना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। एक्स की वैल्यू -1 ले तो पी एक्स भी 0 आनी चाहिए, मतलब दोनों वैल्यू जो एक्स की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू -1 है तो इसमें दोनों केस में पी एक्स 0 होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर पी एक्स किसी पार्टिकुलर वैल्यू में 0 आ रहा तो फंक्शन सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर पी एक्स की वैल्यू 0 नहीं आ रही उस पार्टिकुलर पॉइंट को रखने पे तो उस वाले केस में वहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंगुलर पॉइंट के लिए बोला है क्वेश्चन में कि एक्स की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू -1। जब हम यहाँ पे कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ से हम पी एक्स कैलकुलेट करेंगे और पी एक्स स्टूडेंट मैंने बताया था जो डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो हमारे पास पी एक्स वो गिवन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के 1। तो पहले हमें ये पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है या स्टूडेंट सिंगुलर पॉइंट है। तो पहला मतलब सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना, क्योंकि सो दैट का मतलब क्वेश्चन एग्जाम में दे रखा है, प्रूफ ही करना मतलब। तुम यहाँ पे एक्स किस पे पहले एट एक्स की वैल्यू 0 हम प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम 0 रखते हैं तो एक्स के प्लेस पे 0। आप देखोगे स्टूडेंट कि जो एक्स मतलब किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू 0 हम पी एक्स में रख रहे हो, पी एक्स 0 आ रहा
जब भी पी एक्स 0 आता है तो वहाँ पे जो x होगा, जो हमने पॉइंट रखा, वो इसका क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं x इज सिंगुलर पॉइंट। भाई इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इज नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट, दैट इज x इज सिंगुलर पॉइंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं रेगुलर इरेगुलर। तो x 0 पे स्टूडेंट इरेगुलर आना चाहिए और x की वैल्यू -1 पे क्या आना चाहिए, रेगुलर। क्योंकि ना कहा फर्स्ट का मतलब x की वैल्यू 0 तो पहला हुआ आया हुआ है, तो उस पर हमें इरेगुलर है, और x की वैल्यू अदर दूसरी है तो -1 यानी इस पर रेगुलर आ। तो पहले हम x की वैल्यू 0 के लिए करते हैं लिमिट। इसमें बता था सिंगुलर जो पॉइंट होता है इसके दो कंसेप्ट होते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो हम रेगुलर के लिए और इरेगुलर दोनों को चेक करते हैं। पहले हम जब भी रेगुलर इरेगुलर चेक करना होता है तो अपने ये फार्मूला अप्लाई है, लिमिट x टेंडिंग टू x0, दैट इज x0 की जो वैल्यू है, इसमें मैंने फार्मूला बताया था, इसका जो फार्मूला होता है x माइनस के x0 और यहाँ पे qx और डिवाइड में स्टूडेंट यहाँ पे px है। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाए और दूसरी जो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को फॉलो करना, तभी आप चेक कर पाओगे ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। दूसरी कंडीशन ये है, लिमिट तो हमें एज इट इज मिलेगी x टेंड टू 0, यहाँ पे स्टूडेंट x माइनस x0 का होल स्क्वायर, और जहाँ पे qx है वहाँ पे rx और डिवाइड में px एज इट इज। अगर ये भी फाइनाइट है, देखो स्टूडेंट समझ लो, अगर दोनों कंडीशन फाइनाइट रही तो उस वाले केस में यहाँ पे जो हमारे पास मतलब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ जाए तो उस वाले केस में यहाँ पे वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चेक करना है कि x की वैल्यू 0 पे हम, अब स्टूडेंट x आप ध्यान से देखोगे x की वैल्यू 0 दे रखी, तो हम x नॉर्मली क्या लेते हैं, x0। जब x0 की वैल्यू 0 है तो इसमें फार्मूले में आप रखेंगे तो x माइनस के x0 x ही बचेगा, और जो px होता है हमारे पास ये, और qx होता है हमारे पास dy बाई ओल्ड x का कोफिशिएंट, और यहाँ बचा हुआ y का कोफिशिएंट वहाँ पे rx होता है। तो यहाँ हम qx की वैल्यू रखेंगे और नीचे है px, क्योंकि डिवाइड में फार्मूला है, तो px हमारे पास x स्क्वायर इंटू x प्लस 1। स्टूडेंट एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, आप देखोगे पर इंटर फॉर्मूला x माइनस के 1 x प्लस के 1, और नीचे डिवाइड हो जाएगा, एक x एक्स्ट्रा बचेगा और एक x प्लस 1। जब हम यहाँ पे x के प्लेस पे स्टूडेंट क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो आप 0 रखें, x ऊपर 0 रखा तो -1, नीचे रखा तो 0, तो कितना आया, इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम दूसरी जो वैल्यू है, अब दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे हम, लिमिट x टेंड टू x0, हमने क्या है 0 है क्योंकि 0 पूछा है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। अब यहाँ rx इंटू 2 है और px इंटू एज इट यानी x स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे ये x स्क्वायर इंटू x प्लस के 1, स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा। जब हम x के प्लेस पे 0 रखेंगे 2/1 यानी 2। स्टूडेंट देखो आप, एक वैल्यू तो आ रही फाइनाइट, एक वैल्यू आ रही इनफाइनाइट। जब दोनों वैल्यू फाइनाइट हो तो वहाँ पर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू इनफाइनाइट है, कोई भी एक इनफाइनाइट आ जाए तो वहाँ पे इरेगुलर है। तो x की वैल्यू 0 पे इरेगुलर है, ये प्रूफ हो गया। अब x की वैल्यू -1 पे सिंगुलर भी देखना और रेगुलर इरेगुलर भी चेक करना है, क्योंकि ना कहा फर्स्ट इरेगुलर एंड अदर रेगुलर, तो फर्स्ट पर तो इरेगुलर है, सेकंड का मतलब -1 पे ये रेगुलर होना है, ये शो करना है स्टूडेंट में। अब ये x की 0 पर थे, अब बात करेंगे स्टूडेंट x की वैल्यू -1 पे। फॉर x की वैल्यू -1, तो हम इसे सिंगुलर करना है। जब स्टूडेंट रेगुलर इरेगुलर की बात है तो हमें इसे सिंगुलर करना मैंडेटरी है। तो सिंगुलर का कैसे करोगे आप, px जो होता है यहाँ से कैलकुलेट करेंगे x स्क्वायर x प्लस 1। अब ये जो वैल्यू है px में रखेंगे, यानी x के प्लेस पर रखेंगे -1 का स्क्वायर। स्टूडेंट देखोगे -1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस माइनस कट जाएगा तो 0, तो यानी px दैट इज हम इसको लिख सकते हैं px, ये 0 आ रहा एट x की वैल्यू -1 पे। x की वैल्यू -1 पे px 0 आ रहा तो वहाँ पे सिंगुलर है, तो लिख सकते हैं स्टूडेंट हम इसको, तो x इक्वल -1 इज
सिंगुलर पॉइंट, या यूँ लिख सकते हैं x इक्वल -1 इज नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट क्यों? नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट क्यों? क्योंकि वहाँ पे जीरो नहीं आ रहा। अगर ये जीरो आ जा तो सिंगुलर पॉइंट है, अगर जीरो नहीं आया तो वहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो स्टूडेंट अब बात करेंगे हम यहाँ पे रेगुलर है या इरेगुलर, वो आपको दूसरे फार्मूले से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला है फॉर रेगुलर या इरेगुलर चेक करने का, सिंगुलरिटी पॉइंट चेक करने का। तो स्टेप फार्मूला बताया था, लिमिट देखो x इंटू एक्स जीरो, याद है ना यहाँ पे x माइनस के x जीरो, यहाँ पे QX अपॉन PX, और दूसरा फार्मूला ये लिमिट, भाई ये तो लिमिट लिखेंगे एज इट इज, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा RX और डिवाइड में PX। अगर दोनों वैल्यू फाइनाइट है तो यहाँ पे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, अगर दोनों में से एक वैल्यू इनफाइनाइट तो वो इरेगुलर। अब यहाँ पे स्टूडेंट बात करेंगे x0, यहाँ पे आप देखोगे x की वैल्यू माइनस है, तो यानी x0 की वैल्यू -1, तो इस फार्मूले में रखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे स्क्वायर ध्यान से रखना, PX QX RX यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, आपको जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखी मिले। तो लिमिट x टेंड टू -1, आप देखोगे x -1, पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे, x0 -1 है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस। यहाँ पे ध्यान रखना x की वैल्यू प्लस है तो माइनस रहेगी, और माइनस है तो माइनस माइनस, क्योंकि फार्मूले में माइनस आता है। जहाँ पे QX है तो x स्क्वायर माइनस के 1, और PX हमारे पास x स्क्वायर x प्लस के 1। स्टूडेंट देखोगे आप यहाँ से कैंसिल करोगे, जब x के प्लेस में -1 रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिमिट है क्योंकि -1 है, -1 का प्लस तो माइनस नीचे रखेंगे तो प्लस आए, तो आप देखोगे 0/1 यानी 0। अब दूसरा जो कंडीशन है लिमिट x टेंड टू -1, इसमें आप रखेंगे जहाँ पे x 0 है वहाँ पे माइनस यानी +1, और यहाँ पे स्टूडेंट RX यहाँ पे y का कोफिशिएंट यानी 2, और डिवाइड बाय PX, तो एच रहेगा PX यानी x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस। स्टूडेंट ध्यान देखना, एक पावर यहाँ से कट जाएगी, ऊपर बचेगा 2x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट x के प्लेस में -1 रखेंगे, तो आप जब -1 यहाँ पर रखेंगे तो 2 - 1 + 1 -1 का स्क्वायर +1। स्टूडेंट यहाँ पे ये कट के 0। आप देखोगे दोनों वैल्यू यहाँ पे फाइनाइट है, अगर दोनों वैल्यू फाइनाइट है तो हमारे पास ये इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जब आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और एक कुछ पॉइंट दे देगा, तो आपको ये शो करना कि ये तो ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर इसमें यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट में कंडीशन बनती है, या तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बनेगा या इरेगुलर, वो आपको MCQ मल्टीपल चॉइस टाइप में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।